गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पहले डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले मैं दो क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूँ आपके लिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसे बोलते हैं फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। पहले आप x की जगह 2 रखिए और उसको सॉल्व कीजिए। फंक्शन 2 तो 4 इंटू 2 प्लस 3 दैट इज इक्स टू 11। फिर दोबारा फिर ये तो मैंने F2 सॉल्व किया ना। अब जो इसका आंसर आता है उसको फिर x की जगह रखो और उसको सॉल्व करो। तो ये F11 रख दूंगा। F11 या फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा। अब आप 11 रखो इसी के अंदर, मतलब x की जगह अब मैं 11 रखूँगा। पहले मैंने F2 सॉल्व किया, फंक्शन x को 2 पुट करके सॉल्व किया तो 11 आ गया। अब मैं 11 रखूँगा उसकी जगह, तो आ जाएगा 4 इंटू 11 प्लस 3, तो 44 प्लस 3 47, ये आ गया आंसर। अच्छा, एक चीज़ और, हमने जो डिफ्रेंसिएशन की थी वो की थी dy बाई डी एक्स। ये तो तब होती है जब y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट इनटू x का कोई भी फंक्शन हो। तो अगर y की जगह मैं r लिख दूं और x की जगह थीटा लिख दूं तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ नहीं। फिर आप डी आर बाई डी थीटा लिख दो, उसमें क्या बात होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो भी ये नीचे आप ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो नीचे आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखते हो और ऊपर आप फंक्शन लिखते हो, तो यहाँ पे डी आर बाई डी थीटा आ जाएगा। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा अच्छी तरह लिखता हूँ। थीटा -1, इसको मैं -1 लिख लेता हूँ। मैंने ऐसा ही लिख दी टर्म, अब मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा। तो थीटा रेज टू पर -3 प्लस थीटा रेज टू पर -4। अब डी आर बाई डी थीटा कर दो इसको, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो थीटा है वो नीचे आ जाएगा और आर फंक्शन है। डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन बाय डिफरेंशिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज चेंज इन फंक्शन अपॉन चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये -1 आगे आ जाएगा, तो -12 थीटा रेज टू पर -2, -1 आगे आ गया और इसकी एक पावर हमने कम कर दी। -1 -2 हो गया। ऐसे ही 4 था, 4 तो पहले ही था, -3 आगे आ गया और थीटा की एक पावर कम कर दो। ऐसे ही ये -4 आगे आ जाएगा और थीटा की एक पावर हम कम कर देंगे। तो मेरे पास जो आंसर आया वो आया -12 बाई थीटा स्क्वायर प्लस 12 बाई थीटा रेज टू पर 4 -4 बाई थीटा रेज टू पर 5। ये आंसर आ गया मेरा। इसमें से अगर आपको और अच्छी तरह करना तो कुछ कॉमन ले लो, जो भी कॉमन आता है। तो इसको मैं 4 बाई थीटा स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो पीछे क्या बचा? -3 बाई थीटा, -3 बाई 1 प्लस 3 बाई थीटा स्क्वायर -1 बाई थीटा क्यूब, ये आ गया। अब या तो ये आंसर होगा, आंसर की में ये होगा। अच्छा, ये सिंपल चीज़ें थी। आज जो मैं आपको करवा रहा हूँ उसको करने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 31 तक सारी असाइनमेंट सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 31 तक सारी असाइनमेंट अपनी सॉल्व कर सकते हो। बहुत आसान है, आप करोगे तो आपको लगेगा कि ये तो कुछ भी नहीं है। मैं आपको वो चीज़ें सिखाता हूँ और आप जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आपको, आप जस्ट क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए अपने चैट बॉक्स में और मैं आपको उसका सोल्यूशन वहीं पे दे दूँगा। ठीक है? तो अब नेक्स्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन के 3 रूल होते हैं। एक को हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, दूसरे रूल को हम बोलते हैं कोशिएंट रूल, और तीसरे को हम बोलते हैं चेन रूल। मैं आपको ये तीनों सिखाता हूँ। पहले हम करते हैं प्रोडक्ट रूल में क्या होता है? जैसे मान लीजिए मेरे पास y इज इक्वल टू x साइन थीटा, x साइन x दो फंक्शन है। प्रोडक्ट रूल में दो फंक्शंस, कोई भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है। जैसे यहाँ पे x अलजेब्रिक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये अलजेब्रिक फंक्शन और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो रहा है। जब ऐसे दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा हो तो उसको
उस प्रॉब्लम को हम प्रोडक्ट रूल के साथ सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत आसान होता है। डी वाई बाई डी एक्स, इसको जब हम करेंगे तो इसको आप फर्स्ट फंक्शन, इसको आप सेकंड फंक्शन मान लीजिए। कैसे भी मान सकते हो, इसको फर्स्ट इसको सेकंड भी मान सकते हो, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मैंने एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लिया, तो इसमें हम लिखते हैं कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, एक्स को हमने कुछ नहीं किया, एक्स को एक्स लिख दिया। जो सेकेंड फंक्शन है उसकी हम डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, और आप सब जानते हो साइन की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, कॉस एक्स। फिर हम डालेंगे प्लस, जो जिसकी पहले डिफ्रेंसिएशन कर रखी है हमने, आप उसको एज इट इज़ लिख दो, और जो बच गया उसकी डिफ्रेंसिएशन कर दो। तो साइन एक्स की सॉरी सिंपल एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, 1। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएट सेकेंड, देन सेकेंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएट फर्स्ट। तो आ गया आपके पास एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, दैट्स द आंसर। बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसी में दूसरी एग्जांपल भी सिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैंने एक अलजेब्रिक और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया था। दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकते हैं। ठीक है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे हो सकते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स आपकी मर्जी है, जिसको मर्जी फर्स्ट फंक्शन, जिसको मर्जी सेकंड फंक्शन मान लीजिए। मैं साइन एक्स को फर्स्ट फंक्शन मानता हूँ, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, कॉस की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज़, साइन की डिफरेंशिएशन क्या आती है, कॉस एक्स। समझ आया, साइन को एज इट इज़ लिख लिया, कॉस की डिफरेंशिएशन की तो माइनस साइन आ गया। फिर मैंने कॉस को सेकेंड फंक्शन को एज इट इज़ लिख लिया, साइन की डिफरेंशिएशन की तो कॉस आ गया। तो आंसर आया मेरे पास माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और मैंने आपको बताया था कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये मेरा आंसर आ गया। चलो ठीक है, छोड़ दो इसको बस यहीं पे। और देखिए तीसरी एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ। कौन सा फंक्शन ले आप बताइए, y इज इक्वल टू लॉग नेचुरल x इंटू साइन एक्स। अब मैंने लॉगरिदमिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लिए, तो डी वाई बाई डी एक्स लॉग नेचुरल एक्स फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको एज इट इज लिख लिया, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन आ गई कॉस एक्स प्लस फिर साइन एक्स एज इट इज लॉग नेचुरल एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1/x। तो ये आंसर आ गया मेरा। बहुत आसान होते हैं ये, कोई ख़ास बात नहीं है इसमें। और देख लीजिए y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन tan x ई एक्स इंटू टेन एक्स। तो इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो y इज इक्वल टू ई एक्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, टेन एक्स की डिफरेंशिएशन आ गई सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स एज इट इज। अब ई एक्स की डिफरेंशिएशन जो होती है ना, वो ई एक्स की डिफरेंशिएशन ई एक्स ही होती है, तो ये ई एक्स आ गया। तो यहाँ से आप ई एक्स कॉमन ले लो एक्सपोनेंशियल, तो मेरे पास आया सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स। होप आपको समझ आ गया होगा प्रोडक्ट रूल। ठीक है, अब मैं आपको कोशेंट रूल बताता हूँ, ये भी बहुत आसान होता है। कोशेंट रूल, सेकेंड रूल जो हम पढ़ रहे हैं, अब सीख रहे हैं, उसे बोलते हैं कोशेंट रूल। कोशेंट रूल अच्छा, कोशेंट रूल में क्या होता है, कोशेंट रूल में जैसे इसमें दो, पहले प्रोडक्ट रूल में दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा था, इसमें दो फंक्शन डिवाइड हो रहे होते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स, दो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो इसको करने का क्या मेथड है, इसको करने का मेथड है डी वाई बाई डी एक्स। इसको तो हम ऐसे ही लिखेंगे, जो डिनोमिनेटर होता है उसको नीचे स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, याद रखिए, ये ऐसे ही याद रखना है आपको, जो डिनोमिनेटर है उसको नीचे हम स्क्वायर कर देंगे, फिर डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिखेंगे, और जो साइन था उसकी डिफरेंशिएशन कर देंगे, वो आ जाएगा कॉस एक्स, फिर माइनस आता है, और फिर जो जो मेरा न्यूमिनेटर था उसको एज इट इज़ लिख लिया,
और x की डिफ्रेंशिएशन कर दी, वो 1 आ गया। तो मेरे पास आंसर आया x cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये पहली एग्जाम्पल। दूसरी एग्जाम्पल देखिए, y इज इक्वल टू कॉस एक्स बाय साइन एक्स। ये चीज़, इसको हम सॉल्व करेंगे। आप स्क्रीन पॉज करके इसको खुद करने की कोशिश कीजिए और फिर सोल्यूशन देखिए। तो dy बाई डी एक्स, पहले जो साइन है उसका स्क्वायर कर देंगे, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर करके लिख देते हैं। फिर ये नीचे वाले को एज इट इज़ लिखो साइन एक्स, और ऊपर वाले की डिफ्रेंशिएशन कर दो। तो ये आ गया माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी कॉस एक्स की डिफ्रेंशिएशन है साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, फिर आ जाएगा माइनस। तो कॉस को हम एज इट इज़ लिख लेंगे, और साइन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो साइन की डिफ्रेंशिएशन होती है कि कॉस एक्स। तो जो मेरे पास आंसर आया वो आया माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करो, माइनस कॉमन ले लिया, पीछे बचा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, ये क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स? ये तो देखा देखा लग रहा है ना, 1। तो आया मेरे पास -1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, और 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया? माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ये आंसर आ गया। बुद्धि चलती है तो सीधा भी कर सकते हो। ये कॉस एक्स बाई कॉट एक्स क्या आता है? कॉस एक्स बाई साइन एक्स क्या आता है? कॉट एक्स। और कॉट एक्स की मैंने आपको डिफ्रेंशिएशन बताई थी, क्या होती है? कॉट एक्स की डिफ्रेंशिएशन होती है डी वाई बाई डी एक्स, सिंपली क्या होती है? माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। याद करो, देखो अपने पुराने नोट्स में यही चीज़ लिखी थी। तो हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं और ऐसे भी। ऐसे करने का मतलब ये है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं, वो फॉर्मूला बिल्कुल सही है, ठीक है। और देखिए मैं आपको और सिखाता हूँ। तीसरी एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू लॉग नेचुरल x डिवाइडेड बाय साइन x। इसकी डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो dy बाई डी एक्स है जो, वो क्या आ जाएगा? dy बाई डी एक्स, तो जो नीचे लिखा हुआ है उसका स्क्वायर कर देंगे साइन स्क्वायर एक्स, और ऊपर साइन एक्स को एज इट इज़ लिखेंगे। लॉग नेचुरल एक्स की डिफ्रेंशिएशन होती है 1 बाई एक्स, माइनस लॉग नेचुरल एक्स एज इट इज़, फिर साइन की डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा कॉस एक्स। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? साइन एक्स बाई एक्स माइनस लॉग नेचुरल एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। ये आ गया मेरे पास आंसर। होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। कोशेंट रूल बहुत आसान है। आप डिनोमिनेटर का स्क्वायर करो, डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिखो, और फिर नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर करो, डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिखो, न्यूमिनेटर की डिफ्रेंशिएशन कर दो, माइनस लगाओ, और फिर ये जो न्यूमिनेटर था उसको एज इट इज़ लिख दो और डिनोमिनेटर की डिफ्रेंशिएशन कर दो। बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तीसरी चीज़ है जो, वो है कोशेंट सॉरी चेन रूल। जो तीसरा हमने रूल पढ़ना है वो बोलते हैं चेन रूल। चेन रूल, अब ये चेन रूल हर एक चीज़ को कवर कर लेता है। चेन रूल क्या होता है? जब मेरे पास एक फंक्शन पे मोर देन वन ऑपरेशन हो रहे हो, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स ये हो रहा है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो कोई भी फंक्शन हो आपके पास, सबसे पहले आप पावर के साथ डील करोगे, ठीक है। पावर के साथ डील करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स, सबसे पहले इसकी पावर देखो, पावर क्या है? 2, तो 2 आगे आ जाएगा और इसकी एक पावर कम कर देंगे, जैसे हम पहले कर रहे थे। इसको आप साइन एक्स को पूरे को सिंपली आप एक्स मान लीजिए एक समय के लिए, फॉर अ मोमेंट। तो उस एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन क्या करते हैं हम? 2 साइन, इस 2 में से एक कम कर दो तो रह गया 1 साइन एक्स। फिर ये जो साइन एक्स है इसकी फिर डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा कॉस एक्स। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या आता है? ये होता है मेरे पास साइन 2x। अगर आपको आगे लिखना है तो ठीक है, नहीं तो ये यहाँ तक भी ठीक है।
ठीक है, ये तो मेरे को फॉर्मूला आता था तो मैंने आगे लिख दिया ये। और देखिए इसी का मैं एक और वैरायटी दिखाता हूँ इसी क्वेश्चन में। y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। इसमें और इसमें अंतर है बहुत, ये दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। ये साइन फंक्शन है जो उसका स्क्वायर है और ये एक्स का। अब इसको करने का मेथड अलग है, इसको करने का मेथड अलग है। जब तो आपको फंक्शन का स्क्वायर मिले तो आपको पहले पावर के साथ डील करना है, फिर फंक्शन के साथ डील करना है, ठीक है। और जब ऐसा मिले तो पहले आप फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो, डी वाई बाई डी एक्स, ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा। तो पहले हम साइन के साथ डील करेंगे क्योंकि आप फंक्शन का स्क्वायर नहीं ना, अब तो इसके एंगल का स्क्वायर है तो उसको बाद में देखेंगे, पहले हम साइन के साथ डील करते हैं। तो साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या आती है, कॉस एक्स, और एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है तो कॉस एक्स स्क्वायर आ गया। अब एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x। तो आंसर क्या आया, 2x कॉस एक्स स्क्वायर। इसे हम चेन रूल बोलते हैं। ये बहुत मतलब प्रैक्टिस के साथ चीज़ें आती हैं, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे जो साइन है फंक्शन है उसका स्क्वायर है और यहाँ पे एंगल का स्क्वायर है। जब आपके पास साइन फंक्शन का स्क्वायर है तो पहले आप पावर के साथ डील करोगे, बाद में फंक्शन के साथ। पहले 2 आगे आ गया तो साइन की वैल्यू 1 रहेगी और फिर कॉस की डिफ्रेंशिएशन कर दी हमने। ऐसे ही साइन एक्स स्क्वायर है तो पहले कॉस एक्स स्क्वायर आ गया और फिर एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन आ गई 2x। और देखिए आगे, y इज इक्वल टू, सपोज मेरे पास है साइन क्यूब एक्स। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स, तो मेरे पास आ गया 3 साइन स्क्वायर एक्स, समझ आया, 3 आगे आ गया और इसकी एक पावर कम कर दी। अब देखो जो पीछे फंक्शन बचा वो है साइन एक्स, और साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या आती है, कॉस एक्स, ठीक है, ये आंसर आ गया इसका। और देखिए सपोज वाई इज, पहले मैं ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे करवा देता हूँ। साइन साइन 2x ले लेते हैं, साइन 2x एंगल में है 2x, साइन 2x, इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब पावर नहीं है तो सिंपली आप पहले किसको देखेंगे, फंक्शन को। तो साइन की डिफ्रेंशिएशन क्या आती है, cos 2x, और 2x की डिफ्रेंशिएशन फिर क्या होगी, 2। तो ये मेरे पास आ गया 2 cos 2x। समझ आया कैसे किया, पहले मैंने साइन की डिफ्रेंशिएशन की cos, और 2x एंगल का एंगल एज इट इज ही रख दिया। फिर 2x की डिफ्रेंशिएशन की तो x हट गया, सिंपली 2 आ गया और ये ऐसे आ गया, ठीक है। और एग्जांपल देखिए, y इज इक्वल टू, अब एंगल की जगह मैं चीज़ें बदलता जाऊंगा और ये नए नए क्वेश्चन बनते जाएंगे। साइन ऑफ साइन स्क्वायर 2x, ये भी एक वैरायटी करवा देता हूँ। तो पहले अब देखो फंक्शन की पावर आ गई तो पहले इसके साथ डील करते हैं। तो आ गया, इसको मैं y डैश लिख लेता हूँ बार बार, डी वाई बाई डी एक्स की जगह मैंने y डैश लिख दिया। तो आ गया मेरे पास 2 साइन 2x। अच्छा, अब साइन की डिफ्रेंशिएशन आ गई cos 2x, ओके। और अब 2x की डिफ्रेंशिएशन आ गई 2, तो मेरे पास आ गया 4 साइन 2x cos 2x, ठीक है। इसे चेन बोलते हैं, ये चेन बन रही है। तो पहले 2 आगे आ गया तो साइन 2x पीछे बच गया कि इसकी पावर 1 रहेगी। फिर साइन की डिफ्रेंशिएशन की तो cos 2x आ गया, अब 2x की तो 2 आ गया। तो आपको हर एक चीज़ की डिफ्रेंशिएशन करनी है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे एक और करके दिखाता हूँ मैं, साइन ऑफ कॉस एक्स, ये भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है। ये फंक्शन ऑफ अ फंक्शन आ गया जो हम पहले पढ़ रहे थे, मतलब जो उसकी एंगल है वो सिंपल एंगल नहीं है, उसके अंदर भी एक फंक्शन बैठा है कॉस एक्स। तो इसको डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, तो इसके ऊपर पावर नहीं है तो पहले आप सिंपली क्या देखो, साइन की डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कॉस आ गया, एंगल की जगह एज इट इज़ एंगल लिख दो, जो एंगल में लिखा हुआ था वो कॉस एक्स की जगह कॉस एक्स आ गया, साइन की जगह सिंपली कॉस आ गया। अब कॉस एक्स की डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है सब कुछ, तो मेरे पास आ गया माइनस कॉस ऑफ कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ये आंसर आ गया इसका।
और देखिए y इज़ इक्वल टू, इसी में मैं आपको एक और वैरायटी दिखाता हूँ इसी क्वेश्चन में। देखिए कैसे, ये आ गया मेरे पास साइन ऑफ 2x²। अब इसको कैसे करेंगे, तो y डैश इज इक्वल टू, अब एंगल पे स्क्वायर लगा हुआ है तो सिंपली हम फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करेंगे। तो साइन की डिफरेंशिएशन क्या आती है, कॉस, और एंगल था जो वो पूरे का पूरा एज इट इज़ आ जाएगा, ये आ गया। अब 2x² की डिफरेंशिएशन करेंगे तो आया 4x, और ये आ गया मेरे पास 4x। ठीक है, तो 2x² की डिफरेंशिएशन आ गई 4x। तो पहले हमने साइन की डिफरेंशिएशन की तो वो आ गया कॉस, और एंगल को एज इट इज़ रख लिया। फिर जो एंगल था 2x² उसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, 4x, तो 4x आ गया सिंपली। होप आपको समझ आया होगा ऐसे कैसे करना है। ये आपको और प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आएगी। आप अपनी प्रॉब्लम्स मुझे सेंड करो, मैं आपको सॉल्व करके उसका सोल्यूशन दूंगा। एक प्रॉब्लम मैं आपको और करवाता हूँ। y इज इक्वल टू EX, या ऐसे करते हैं इसको, log नेचुरल EX। ये भी दो फंक्शन आ गए, फंक्शन के अंदर फंक्शन बैठा है, log फंक्शन के अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन बैठा है। तो ये तो बहुत आसान है। log नेचुरल x की पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, उसकी डिफरेंशिएशन क्या आती है, EX। ये आ गया ना, log x की डिफरेंशिएशन क्या आती है, 1/x, तो 1/EX, और EX की डिफरेंशिएशन क्या आती है, EX, तो ये कट गए तो आंसर आ गया 1। ठीक है, ऐसे और भी क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू साइन ऑफ E2x, मतलब एंगल की जगह हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन डाल दिया, तो y डैश क्या आ जाएगा, आप स्क्रीन पॉज करके इसको करने की कोशिश कीजिए। तो साइन EX की डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास कॉस E2x। ठीक है, अब मैंने साइन फंक्शन की डिफरेंशिएशन कर ली। अब जो अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, उसकी डिफरेंशिएशन तो एज इट इज ही आ जाती है, E2x की डिफरेंशिएशन आ जाएगी E2x, और अब 2x की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, 2। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2 cos E2x इंटू E2x, ये आ गया। होप आपको समझ आया होगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 31 तक सॉल्व कीजिए और जो भी प्रॉब्लम है मुझे सेंड कीजिए। ठीक है, थैंक यू।